करवा चौथ व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता श्री गणेश सभी देवियों का सौभाग्य अमर करें, ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे और पूरे जीवन में सभी के परिवार में सुख शांति बनी रहे, ऐसी मंगल कामना। करवा चौथ व्रत की कथा श्रवण का बहुत विशेष महत्व है। देवियां 16 श्रृंगार करके कथा का श्रवण करती हैं। अलग अलग स्थान पे अलग अलग कथाओं का महात्म्य है। तो इस बार मैं इस वीडियो में 4 कथाएं आपको सुनाऊंगा ताकि हर कथा का आपको महात्मा, आपको लाभ मिले और ईश्वर उस कथा के परिणाम स्वरूप आपके घर परिवार में सुख शांति और खूब मंगल बनाए रहे, ऐसी मंगल कामना। आइए प्रथम कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, करवा माता की जय। करवा चौथ व्रत कथा। प्रथम कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिनका नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चांद अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे नहीं छोड़ना,
ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाला मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही वरदान सब सुहागिनों को मिले। बोले करवा माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। नारायण नारायण नारायण। पहली कथा पूर्ण हुई। आइए दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। आप चाहे तो एक कथा भी श्रवण कर सकते हैं और आप चाहे तो चारों भी सुन लीजिए, सभी मंगलकारी हैं। एक बार दूसरी कथा है ये। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करके नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर भोजन ग्रहण किया था। सोने, चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा पर आने वाले संकट से वैसे ही रक्षा कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने किया था। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी, ऐसा भाइयों को पता था। भाइयों से न रहा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी की रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ लिया है, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार पूरे वर्ष चौथ तिथि का व्रत किया, तो वह पुनः सौभाग्यशाली सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए।
तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। बोले शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, करवा माता की जय। दूसरी कथा पूर्ण हुई। नारायण 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 नारायण। आइए अब तीसरी कथा का श्रवण कर लें हम। बोली करवा माता की जय। इस कथा का सार यह है कि ये सूक्ष्म है। शाक प्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता को देखा, उनसे बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई। उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति उसे पुनः प्राप्त हो गया। बोलिए करवा माता की जय। तृतीय कथा। नारायण 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 नारायण। आइए चौथी कथा का भी श्रवण कर लें। एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर पत्नी करवा भागी चली आई और मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना, सबके सुहाग की रक्षा करना, सबके घर परिवार में सुख शांति देना, सबका मंगल करना। बोलिए करवा माता की जय। ईश्वर की कृपा से, करवा माता की कृपा से मैंने आपको चारों व्रत कथा सुना दिया है। आप इस कथा को सुनते समय कुछ दक्षिणा अवश्य हाथ में रखना और कथा सुन के जो भी मंदिर में ब्राह्मण देवता हैं उन्हें जाके आप दान अवश्य करना। और मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी देवियों का सुहाग अमर रहे, सभी के घर परिवार में खूब खूब सुख शांति और मंगल बना रहे। ऐसी मंगल कामना आप कथा सुनने के बाद औरों को भी यह वीडियो अवश्य भेज देना, ताकि उन्हें भी चारों कथा के श्रवण का पुण्य फल प्राप्त हो सके। सभी को खूब खूब मंगल और शुभकामना। हरिओम हरिओम हरिओम।